इस फिल्म की शुरुआत में हम एलन और रे को देखते हैं जो आर्कटिक में एक डॉक्यूमेंट्री शूट करने आए हैं। आर्कटिक जाने के लिए उन्हें एक जहाज पर सफर करना था। एयरपोर्ट पर टैक्सी नहीं मिलने की वजह से उन्हें पोर्ट पहुंचने में देर हो जाती है, लेकिन किस्मत अच्छी थी कि जहाज अभी भी उनका इंतजार कर रहा था। उनका सामान एयरपोर्ट पर खो गया था, जिसमें उनके कैमरे वगैरह थे। अब वो फिल्म कैसे शूट करते? ये लोग फिल्म शूट करने के लिए एक स्थानीय आदमी को किराए पर लेते हैं जिसका नाम शॉन है। आखिरकार ये लोग अपने जहाज पर सवार होते हैं और उनकी यात्रा शुरू होती है। इस जहाज में वो कई और पर्यटकों के साथ सफर कर रहे थे। सब लोग बहुत खुश और उत्साहित थे। रे और एलन अपनी डॉक्यूमेंट्री बनाने लगते हैं जिसकी शुरुआत को शॉन रिकॉर्ड कहा जाता है। लेकिन अजीब बात यह है कि दोनों बहुत खुश नहीं हैं, पर वो लाचार हैं। उन्हें इस वक्त कोई और कैमरामैन नहीं मिल सकता। शॉन का रवैया भी बहुत अजीब था। शॉन के पास हमेशा एक बक्सा रहता था जिसमें एक पुराने जमाने का रेडियो जैसा उपकरण था। वो उसे कभी अपने से दूर नहीं रखता था, लेकिन नाश्ते के बाद वो गलती से उसे टेबल पर ही छोड़ गया। रे, जो हमेशा इस बक्से के बारे में सोचता रहता था कि इसमें क्या है, जो शॉन हमेशा अपने साथ रखता है, उसने उसे खोला, देखा, हेडफोन लगाया और रेडियो को चालू किया। उसमें कोई रिकॉर्डिंग नहीं थी, बस एक अजीब सी आवाज थी, कुछ ध्वनि तरंग, जिसके बारे में उसने एलन को भी बताया। इसी बीच उसने शॉन को दूर से आते हुए देखा। उसने जल्दी से रेडियो को बंद किया, हेडफोन वापस केस में रखा और केस बंद कर दिया। और शॉन जल्दी से आया और रेडियो यहां से ले गया। खैर, उसके बाद वो शॉन को बाहर के नजारे रिकॉर्ड करने के लिए भेजते हैं और एलन अपने परिवार से संपर्क करने की कोशिश करता है और उसे पता चलता है कि वो यहां से संपर्क नहीं कर सकता क्योंकि समुद्र के बीच में कोई सिग्नल नहीं है। और यहाँ हमें यह भी पता चलता है कि एलन की पत्नी उससे नाराज थी। उसके बाद हमें दिखाया गया कि रे ने फिर से डॉक्यूमेंट्री की शूटिंग शुरू कर दी। उसने इस टूर के कप्तान का इंटरव्यू लिया। उसने कप्तान से पूछा कि लोग अंटार्कटिका में क्यों रहते हैं, ये दुनिया से बिल्कुल अलग जगह है, ये कितनी खतरनाक जगह है, यहाँ कोई सिग्नल नहीं है। जिस पर कप्तान ने कहा कि यह जगह प्रकृति के बहुत करीब है और लोग अपनी शांति के लिए यहाँ आते हैं। इंटरव्यू लेने के बाद रे ने यहाँ देखा कि एक पक्षी की आंख से खून निकल रहा था। ये बहुत अजीब बात थी। रे इस पक्षी को शॉन को भी दिखाना चाहता था, लेकिन उससे पहले ही पक्षी वहां से उड़ गया। खैर, परेशान रे अब नाव के अंदर गया जहाँ एलन दो वैज्ञानिकों से बात कर रहा था। ये वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे थे कि कैसे ध्वनि तरंगें थोड़े ही समय में पूरी दुनिया को तबाह कर सकती हैं। एलन उन्हें देर तक सुन रहा था। रे के आने के बाद वे वैज्ञानिक वहां से चले गए। अब रे और एलन एक दूसरे से बात करने लगे। एलन अपने परिवार की वजह से बहुत परेशान था। रे ने उसे हिम्मत दी, लेकिन इससे पहले कि वह एलन को उस पक्षी की अजीब घटना के बारे में बताता, उन्हें बाहर से एक अजीब आवाज सुनाई दी। जब वे लोग बाहर गए तो उन्होंने वहां एक बेहद अजीब नजारा देखा। एक सील अपने ही बच्चे को खा रही थी। ये पहली बार था जब उन्होंने इतनी भयानक घटना अपनी आंखों से देखी थी। कप्तान भी हैरान था। उसने कहा कि वह यहाँ कई सालों से है, लेकिन उसने पहले कभी ऐसा नहीं देखा। वह डर गया और उसने सभी यात्रियों को अंदर भेज दिया। उधर सीन इस पूरी घटना को रिकॉर्ड कर रहा था। एलन और रे ने भी इसे अपनी डॉक्यूमेंट्री का हिस्सा मान लिया। वे इस पर थोड़ी चर्चा करते हैं और फिर अपने बाकी साथियों के पास चले जाते हैं, जहाँ कप्तान सभी के लिए मछली ग्रिल कर रहा था। लेकिन रे को यह पसंद नहीं आया, इसलिए रे और सीन ने वह मछली नहीं खाई, लेकिन एलन ने वह मछली खा ली। मछली खाने के बाद उसे अचानक अजीब महसूस होने लगा। एलन को उल्टियां होने लगीं और फिर उधर सीन और रे अभी भी डॉक्यूमेंट्री पर काम कर रहे थे। तभी अचानक सीन ने देखा कि हवा में उड़ती चिड़ियों की आवाज थोड़ी बढ़ गई है। शॉन ऊपर देखता है। जब उसने ऊपर देखा तो देखा कि चिड़ियाओं एक पैटर्न में नहीं उड़ रही थीं। आश्चर्य से अचानक चिड़ियाओं गायब होने लगीं। इससे पहले कि वो ये सब देखता, उसने पीछे मुड़कर देखा कि यहाँ के सारे लोग गायब हो गए हैं। अजीब बात है, यहाँ कोई नहीं था। घबराकर हैरान होकर उसने रे को देखा। शॉन ने ये सब रिकॉर्ड कर लिया था। उसने अपनी रिकॉर्डिंग में देखा कि लोग सच में गायब हो गए थे और वो समझ नहीं पा रहा था कि ये सब कैसे हुआ। रे को लगा कि कोई उसके साथ मजाक कर रहा है। वो अंदर गया और एलन को ये बात बताई परेशानी से, लेकिन उसे वहां कोई नहीं मिला। तब उसे एहसास हुआ कि यहाँ सच में कुछ गड़बड़ हो गई है। अब ये लोग शॉन से पूछते हैं कि तुम सब रिकॉर्ड कर रहे थे, क्या तुम्हें पता था कि क्या हो रहा था? लेकिन शॉन ने भी बताया कि उसे खुद नहीं समझ आया कि यहाँ क्या हुआ। उसने अब किसी से मदद के लिए फोन करने के लिए अपना सेल फोन ढूंढा, पर यहाँ कोई सिग्नल नहीं थे। एलन की हालत बिगड़ती जा रही थी। उसके मुंह से खून निकल रहा था। यहाँ रे अब जहाज के कंट्रोल सेंटर में जाता है
और हेडक्वार्टर से संपर्क करने की कोशिश करता है निराशा से, लेकिन उसे वहां से कोई जवाब नहीं मिलता। अब शॉन जो सब कुछ देख रहा था, उसने दूर एक द्वीप देखा। ये खुशी की बात थी, ये लोग वहां जा सकते थे और मदद मांग सकते थे। वो जल्दी आया और रे और एलन को ये बताया। एलन वहां नहीं जाना चाहता था, लेकिन आखिर में रे ने उसे मना लिया कि मदद के लिए वहां जाना ही बेहतर है। अब एलन भी आ गया। जैसे ही वो आया, रोशनी में उसने देखा कि एलन की गर्दन पर एक कट लगा हुआ था, लेकिन एलन को कुछ याद नहीं था कि उसके साथ कोई हादसा हुआ था। ये घाव बहुत गहरा था और इसका इलाज जरूरी था। रे के आने से पहले एलन को एक कैमरा भी मिला जो एक टूरिस्ट का था। इस कैमरे में सब कुछ रिकॉर्ड हो गया था कि कैसे सारे लोग एक पल में गायब हो गए। ये देखकर एलन और भी ज्यादा परेशान हो गया। ये लोग अब यहाँ से जरूरी चीजें लेते हैं और एक लाइफ बोट में बैठकर उस छोटे से आइलैंड की तरफ बढ़ने लगते हैं। जब वो वहां पहुंचे तो सबसे अजीब बात ये हुई कि इतने बड़े शहर में उन्हें कोई भी इंसान नहीं दिखा। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने सोचा कि शायद ठंड की वजह से लोग अंदर होंगे। उन्होंने शहर में घूमने का फैसला किया और वो आगे बढ़े, लेकिन हर होटल, हर मॉल, हर घर खाली था। उन्हें ये भी नहीं पता था कि ये जगह कौन सी है, पर यहाँ लिखी हुई चीजों से उन्हें लगा कि ये रूस है। मैं रूस से ज्यादा दूर नहीं हूँगा, क्योंकि मुझे लग रहा है हालात और भी बिगड़ने वाले हैं। ये लोग मॉल में छानबीन करने गए। उन्होंने एक अजीब आवाज सुनी। उन्होंने देखा कि एक हिरण घायल है और तड़प रहा है। उसके वैसे ही घाव थे जैसे एलन के थे। हैरान होकर वो बाहर आ गए। वो एक होटल में आए और देखा कि टेबल पर सूप रखा है। वो अभी भी गर्म था, जिसका मतलब था कि सारे लोग अभी अभी गायब हुए हैं। यहाँ कुछ अस्वाभाविक हुआ है। ऐसा लग रहा था जैसे ये किसी का किया धरा है, क्योंकि अगर लोग स्वाभाविक रूप से मरते तो उनकी लाशें तो यहाँ होती। वो सोच ही रहे थे कि एलन दर्द से कराहने लगा। रे ने देखा कि उसके पैर पर बड़े बड़े घाव हैं। एलन की हालत इतनी खराब थी कि वो भीम के साथ जांच पड़ताल के लिए नहीं जा सका। उसके बाद रे और शॉन ने आगे बढ़ने का फैसला किया और एलन अपनी दवाई लेने के लिए बोट की तरफ बढ़ने लगा। और रास्ते में उसने एक ध्रुवीय भालू देखा जिसके वैसे ही घाव थे। एलन डर गया कि उसे पीटा जाएगा और एलन भाग नहीं पाएगा। हैरानी की बात है, ध्रुवीय भालू ने उससे कुछ नहीं करा। इधर रे और शॉन ने एक इमारत में रोशनी देखी। उन्होंने सोचा कि वहां कोई जरूर होगा। जब वो वहां गए तो वो निराश हो गए, क्योंकि उन्हें यहाँ कोई नहीं मिला। अंधेरा हो रहा था। अचानक रे ने एक आग की रोशनी देखी और एलन के बारे में सोचा। जब वो बाहर गया तो एलन जमीन पर बैठा था, लेकिन यह आग एलन ने नहीं लगाई थी। वो एलन के साथ घर के अंदर आया और उसके खाने का कुछ इंतजाम करने के बारे में सोचने लगा। एलन के पास अभी भी वो कैमरा था जो उसने एक यात्री के बोर्ड से उठाया था। इस कैमरे के फुटेज में वो साफ तौर पर देखता है कि जब सब लोग गायब थे तब शॉन गायब नहीं था और वो सबका वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। मतलब वो कुछ जरूर जानता है। एलन रे को कुछ बताना चाहता था, लेकिन रे इस बार अकेला नहीं, शॉन के साथ आया था। उसने फैसला किया कि वो जल्द ही इस जगह से चले जाएंगे। उनके पास एक लाइफ बोट थी, लेकिन अब समस्या यह थी कि उसमें ईंधन कम था। रे ने फैसला किया कि वो बाहर खड़ी मोटर कारों से ईंधन इकट्ठा करेगा। शॉन यहाँ एलन के साथ रहा। शॉन समझ गया कि एलन रे को कुछ बताना चाहता है, इसलिए उसने एलन के कान में वही हेडफोन लगाए और उसे वही आवाज सुनाने लगा जो वो खुद थोड़ी देर पहले सुन रहा था। इतने खतरनाक माहौल में भी वो इसे सुनना नहीं भूला था। खैर, एलन इसे सुनते सुनते सो गया। जब रे ईंधन भरकर एलन को लेने आया, उसने एलन के पास एक बड़ा कैमरा देखा और सारी फुटेज देखी, जिसमें साफ था कि शॉन ने ये सारी फुटेज बनाई थी और वो उससे कुछ छुपा रहा था। ये देखते ही वो बाहर भागा और उसने शॉन को पकड़ लिया। उसने शॉन को बहुत मारा ताकि वो सच बता दे कि यहाँ क्या हो रहा है। इतना पिटने के बाद शॉन आखिरकार बताने को राजी हो गया कि यहाँ सुपरसोनिक वेव्स का एक खास तरह का एक्सपेरिमेंट चल रहा है। ये वेव्स इतनी खतरनाक और पावरफुल हैं कि कुछ ही सेकंड में इंसानों को या किसी भी जीवित प्राणी को तबाह कर देती हैं। ये इंसानों को ऐसे मारती हैं कि उनके नामो निशान तक मिट जाते हैं। और उस वक्त भी जब सब लोग सुपरसोनिक वेव्स की वजह से मारे गए थे, ये एक छुपा हुआ मिलिट्री एक्सपेरिमेंट था। मैं, तुम और एलन इसलिए बचे क्योंकि हमने वो साउंड
वेव सुनी थी जो साइंटिस्ट ने हमें दी थी, और उसका हमारे दिमाग पर सोनिक वेव का कोई असर नहीं हुआ। मुझे पता था कि तुम दोनों ने भी वो साउंड वेव सुनी है, इसीलिए तुम आज मेरे सामने जिंदा हो। मैं यहाँ तुम्हारे लिए ये फुटेज रिकॉर्ड करने नहीं आया था, बल्कि आर्मी के लोगों ने मुझे यहाँ भेजा था। और अब जब तुम्हें सब पता चल गया है तो मैं भी तुम्हारे साथ मारा जाऊंगा, क्योंकि मुझे इसे सीक्रेट रखना था और मैं नहीं रख पाया। रे ये सब सुनकर सदमे में था। उसने पूछा कि एलन को चोट कैसे लगी। उसने बताया कि ये सुपरसोनिक वेव्स की वजह से। दरअसल उसने कैप्टन की दी हुई मछली खा ली थी, जो पहले से ही उन वेव्स से इन्फेक्टेड थी, इसीलिए वो थोड़ा बीमार पड़ा, लेकिन मरा नहीं। इसके बाद शॉन उसे फिर बताता है कि मिलिट्री ने उसे एक सैटेलाइट फोन दिया था ताकि वो उनसे कांटेक्ट कर सके और वो उसे बचा सके। लेकिन अब मैं उनसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहा हूं, जिसका साफ मतलब है कि किसी भी वक्त हम तीनों मारे जाएंगे। रे जब ये सब एलन को बताने गया तो उसने देखा कि एलन पहले से ही मरने की हालत में है। एलन ने अपने परिवार के लिए एक लास्ट मैसेज रिकॉर्ड किया, जिसके बाद रे ने अपना फोन और सब कुछ एक बैग में डाला और झील में फेंक दिया ताकि किसी को मिल सके। दूसरी तरफ शॉन अभी भी मिलिट्री से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। तभी अचानक एक गोली की आवाज सुनाई दी और दिखाया गया कि किसी ने शॉन पर बंदूक से हमला करके उसे मार दिया है। कातिल कहाँ था ये नहीं दिखाया गया। रे जहाँ छुपा हुआ था ये सब देख रहा था और डर गया। इस वक्त उसका फोन बजा और वो समझ गया कि ये मिलिट्री ही होगी, क्योंकि पहले ये सारे फोन काम नहीं कर रहे थे। वो ये भी समझ गया कि मिलिट्री उन पर भी स्टडी कर रही थी और अब वो मारे जाएंगे। और बस इसी डर में फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। क्या रे इस रहस्यमयी एंडिंग के साथ बच पाएगा या वो भी उनके द्वारा मार दिया जाएगा?